अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी मॉम लाइफ़स्टाइल में आप सबको वेलकम है। तो कैसे हैं आप सब? चलें जी, आज की दुआ अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्नि वल औज़ु बिका मिन ग़लाबाति दीन व क़हरि रिजाल। ऐ अल्लाह, मैं गम व फ़िक्र से तेरी पनाह मांगता हूँ और कर्ज़ के घेरे लेने से और लोगों के दबा लेने से भी तेरी पनाह मांगता हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपनी रहमतों से नवाजता रहे और अल्लाह ताला किसी मखलूक की मोहताजी न दे। अल्लाह ताला अपनी रहमतों के दरवाज़े हम सब पे खोले रखे। आमीन सुम्मा आमीन। चलें जी, वीडियो की शुरुआत फिर से आज बड़ा ज़बरदस्त फजर से मेरे ख़्याल से ये सिलसिला शुरू हुआ है बारिश का। और ये सारा दिन सिलसिला जो है ना ऐसे ही चलता रहा, कभी तेज़ कभी हल्की। और इतना खूबसूरत मौसम था, इतना खूबसूरत कि मैं आपको क्या बताऊँ। मुसलसल बारिश हो रही थी, ठंडी हवा चल रही थी और दिल कर रहा था कि भाई ऐसे मौसम में कोई आउटिंग होनी चाहिए। वैसे मुझे पर्सनली ऐसे मौसम में आउटिंग नहीं, लॉन्ग ड्राइव अच्छी लगती है, लेकिन हर ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सिर्फ बातें ही रह जाती हैं, ख़ास तौर पे जो हाउस वाइफ के लिए ना, तो बहुत ही मतलब ये एक चवल ही है और तो कुछ नहीं है। खैर एनी हाउ, इस मौसम ने तो मेरी आज सारा दिन में जो है ना मुझे बिज़ी रखा है, क्योंकि आज मेरे बच्चे एकेडमी भी नहीं जा सके इस वजह से। तो इन्होंने मुझे फिर फुल आज जो था ना टफ़ टाइम दिया मेरे बच्चों ने। मैं पहले इनकी तैयारी कर रही थी एकेडमी की, बच्चों के कपड़े प्रेस कर रही हूँ और ये सब कुछ जो होता है ना ये मैं ख़ुद ही करके इनको देती हूँ। बेटी कर लेती है, लेकिन मतलब मुझे होता है कि मैं ख़ुद से अपने हाथों से अपने बच्चों को हर एक चीज़ करके दिया करूँ और तसल्ली जैसे एक माँ को होती है। तो ये सब यहाँ पर मैं इनके कपड़े वगैरह रेडी कर रही हूँ। और आप लोग इस मौसम को कैसे एंजॉय करते हैं अपने कमेंट्स में बताइएगा। मेरी वीडियोस अच्छी लगें लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर कीजिएगा। और सबका टाइम, आजकल गर्मी बहुत है, खैर बहुत मुश्किल का वक्त आजकल आया हुआ है सबके ऊपर, क्योंकि एक तो लाइट ने बहुत तंग किया हुआ है और दूसरा गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और कुछ समझ नहीं आती कि बंदा किधर जाए और क्या करे और क्या नहीं करे। और कंटेंट ढूंढना यूट्यूब पे और इसको वीडियोस में डालना और बनाना, ये भी वैसे मेरे ख़्याल से आजकल एक मुश्किल टाइम है एटलीस्ट न्यू यूट्यूबर्स के लिए जैसे हम लोग हैं। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आती है कि मैं क्या बोला करूं और क्या कंटेंट क्रिएट किया करूं। अगर रूटीन लाइफ मैंने अपनी डाल के तो बोलना मैंने कुछ और है, तो मुझे फिर समझ नहीं आती कि मैं किसी को भाषण दे रही हूँ। नहीं भाई, भाषण हम क्यों दे, हर कोई बंदा समझदार है और हर किसी को अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से सेटल करना आता है, रन करना आता है। तो हम किसी को क्यों भाषण दें, पहले हम अपने आप को क्यों ना सही करें। तो मुझे ये भी नहीं समझ आती कि अब मैं इस कंटेंट में क्या बोलूँ और क्या नहीं बोलूँ। वही बात कि मुझे भाषण देने का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है और बस ऐसे ही है, कोई गपशप बंदा चला कर लेता है और अपनी रूटीन लाइफ शेयर कर लेता है। और अभी भी खैर मैंने अभी तक अपनी वीडियो में कोई ऐसी ख़ास बात नहीं की है। खैर एनी हाउ, आप सब की क्या रूटीन्स होती हैं। और मुझे पता है हाउस वाइफ तो बहुत बिज़ी होती हैं, बेचारी हाउस वाइफ जो है वो 24/7 जो है वो चलती हैं। तो उनके लिए कोई ना छुट्टी होती है ना उनके लिए कोई ब्रेक होती है और उन्होंने चलते रहना होता है। और स्पेशली संडे को जो होता है ना, एक संडे जो है एक वो है छुट्टी वाला दिन। पीछे से बैकग्राउंड म्यूज़िक भी आना शुरू हो गया है ये पॉपकॉर्न वाला डेफिनेटली आया होगा गली में। अच्छा, तो संडे का जो दिन जो है छुट्टी वाला दिन, ये तो हाउस वाइफ के लिए मैं कहती हूँ गाली वाला दिन कह सकते हैं आप उसको। उस दिन काम एक्स्ट्रा होते हैं, कोई छुट्टी नहीं, कोई कुछ नहीं। और ये मौसम चेंज हो जाए, थोड़ा सा अच्छा प्लेजेंट मौसम हो जाए, तब भी हमारी शामत आ जाती है। नहीं जी, अब क्योंकि आज मेरे बच्चों की छुट्टी हो गई हुई थी तो अब उनकी फरमाइशें स्टार्ट हो चुकी हुई थी। तो पहली फरमाइश आई थी जी हमें कि हमें आज आपने स्पेगेटी बना कर देनी है। तो अब उनके लिए मैं स्पेगेटी बना रही थी। और आज जो था ना, ये जो मौसम का अच्छा होना, ये मेरे लिए भारी पड़ गया हुआ था। मेरा दिल करता है इस मौसम में मैं बाहर जाऊँ, एंजॉय करूँ, लॉन्ग ड्राइव पे निकलें, समोसे खाएं, पकौड़े खाएं, अपनी गाड़ी में बैठ के बाहर घूम फिर के। नहीं, ज़ाहिर है सड़कों पे तो इतना पानी है, तो लेकिन यहाँ पर जो है ना उल्टा है, बाहर कोई जाना प्रेफर नहीं करता। नहीं जी, बाहर बहुत कीचड़ है, बड़ा गंद है, अब बाहर नहीं जा सकते। और मैंने खैर अपने बेटे को बाद डांट डपट करके भेजा कि जाओ समोसे लेकर आओ। तो अनफॉर्चुनेटली समोसे भी ख़त्म हो चुके हुए थे। मतलब आप ये देखें ना कि सीज़न के हिसाब से आपका बिज़नेस भी बढ़ जाता है भाई, कि आजकल ये रेनी सीज़न है तो ये इन चीज़ों को लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं खाना।
और यहाँ पे मेरी स्पेगेटी जो है ना वो तैयार हो गई हुई थी। अब ये बच्चों ने बड़े मज़े से खाई थी। अच्छा, इस दफ़ा जो है ना मेरी स्पेगेटी में थोड़ा सा जो सुर्ख मिर्ची ना वो ज़्यादा हो गई थी, लेकिन छोड़ी फिर भी किसी ने नहीं, खा पी गए। अगली फरमाइश आ गई जी, हमें अब मिर्चें लग रही हैं तो हमें अब मीठा और ठंडा कुछ चाहिए, आइसक्रीम टाइप कुछ चाहिए। तो आइसक्रीम तो बाहर से ही लानी पड़ेगी। हम तो भाई इतने एक्सपर्ट नहीं है कि अब हम फ़ौरन से पहले आइसक्रीम बना दें। मैंने कहा चलो आपको ना शेक बना देते हैं हम। अब यहाँ पे आवाम के लिए अपनी शेक बना रही थी, और मैंगो शेक बना रही थी इनके लिए। आजकल मैंगो सीज़न है और आजकल मैंगो पार्टी हमारी जो है ना वो बड़ी मज़ेदार चल रही है, क्योंकि बच्चों की जो पुप्पो हैं मुल्तान में होती हैं और वो माशाल्लाह वहाँ से बहुत ढेर ढेर आम जो है ना भिजवाती रहती हैं इस सीज़न में। तो आजकल जो है ना ये कह लो ना पाँचों घी में है आवाम की, तो खा भी रहे हैं और पी भी रहे हैं। मैं थोड़ा कम लाइक करती हूँ, क्योंकि मुझे एक फ़ोबिया है कि मैं आम ज़्यादा खाऊंगी तो मेरे फेस पे दाने निकल आएंगे। कुछ वैसे मुझे एक्नीस के इश्यूज़ हैं भी, और कुछ वैसे मेरा जो दिमागी तौर पे संतुलन है ना वो ठीक नहीं है इस बारे में, कि मुझे लगता है कि जैसे दाने निकल आएंगे, तो मैं फिर कम ही लेती हूँ। अच्छा जी, अगली फरमाइश थी कि दाल बनी है तो हम दाल नहीं खाएंगे। आज मैंने बनाई थी दाल मूंग बनाई थी तड़के वाली, और उसके साथ मुझे धमकी मिल चुकी हुई थी कि हम नहीं खाएंगे, या तो ऑर्डर करवाएं तो या फिर पकोड़े बनाएं। भाई मैंने कहा अब ऑर्डर तो मैं नहीं करवा सकती, और ज़ाहिर है समोसे नहीं मिले तो फिर बाहर से और कुछ नहीं मिलेगा। भाई हम भी फिर पूरे उस्ताद हैं ना, हम क्यों सरेंडर करते जाएं हर चीज़ पे। हमारी दफ़ा समोसे मिलते ही नहीं हैं। फिर मैंने कहा चले मैं ना इनको प्याज के पकोड़े बना देती हूँ ना, घर वाले पसंद भी करते हैं वैसे भी, और दाल के साथ अच्छे भी लगेंगे। बाहर से तो बहुत कुछ आ सकता था, लेकिन बिलीव करें बाहर इतना पानी है, रोड्स पे गलियों में इतना गंद मचा हुआ है ना सारा दिन की बारिश से। मौसम तो बड़ा प्लेजेंट हो चुका हुआ है, लेकिन जो अब ये 4 दिन पानी ने तबाही मचानी है ना मच्छरों से और गंदगी से, ये फिर अब आवाम ही समझेगी और हम ही इसको भुगतेंगे। फिर मैंने इनके लिए यहाँ पे बनाए हैं पकोड़े, प्याज वाले पकोड़े। साथ साथ मैं रोटियां बना रही थी, तो ये दाल और साथ में पकोड़े जो थे ना, इनको मैंने ये करके तो इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के खा लिया, और हमारी आज की रूटीन जो थी ना ये समाप्त हुई। यकीन करें मुझे आज के इस वेदर की वजह से ना मैं थक गई हूँ, कि इस वेदर के बच्चे ने ना बच्चों को छुट्टी करवाई और मेरी वाट लगाई। बस अल्लाह ताला हमारे घरों पे रहम करे, हमारे बच्चों पे रहम करे, हमारे घर वालों पे रहम करे, और इन्हीं से बहारे हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब माय शेयर और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।